विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित स्टैंडर्ड यानी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के पेपर का सॉल्यूशन। विद्यार्थियों यह जो पेपर है यह दिनांक 24 फरवरी 2026 को एमपी बोर्ड की जो एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा होती है उस पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों चलते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की तरफ हम लोग। पहला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो मेरे पास में जो सेट है यहाँ पर वो सेट डी दिया हुआ है। हो सकता है आपके पास में सेट ए बी या सी होगा तो उसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। और अब हम इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ मैच द कॉलम यानी कि सही जोड़ी को मिलाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं मैच द कॉलम को। पहला क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम की बात करते हैं हम लोग। इसमें यदि आप देखोगे तो पहला एक फार्मूला दिया हुआ है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोस थीटा। तो विद्यार्थी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोस थीटा। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेक थीटा कोस थीटा जो दिया हुआ है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। तीसरा दिया हुआ कोट 30 डिग्री। अब कोट 30 डिग्री का करेक्ट आंसर यदि आप देखोगे तो इसका हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो दिया हुआ है शंकु का आयतन। चौथा जो दिया हुआ है शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन की तरफ चले तो विद्यार्थियों यहां पर हम देखेंगे इंग्लिश में देख लेते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो विद्यार्थियों शंकु का आयतन या वॉल्यूम ऑफ कॉन की यदि हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अगला जो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं बेलन का आयतन। हिंदी में उसको बेलन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन इसका एग्जैक्ट हो जाएगा। चौथा जो आखिरी छठा क्वेश्चन दिया हुआ अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोले के आयतन का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया तो एक ऑप्शन लास्ट बचा हुआ है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो जो डी दिया हुआ है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमने अभी मैच द कॉलम को डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए और इंग्लिश में दिया हुआ है सी को राइट द आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस ऑफ ईच क्वेश्चन। तो पहला दिया हुआ द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विभक्ति कर का सूत्र लिखिए। इंग्लिश में दिया हुआ है राइट द फार्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो विद्यार्थी इसका एग्जैक्ट आंसर यदि आप देखोगे तो इसका आंसर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो इसका आंसर यहां पर हो जाएगा d = b² - 4ac। क्या आपने आंसर लिखा है तो देख लीजिएगा। एक बार लिख देता हूं मैं d = b² - 4ac। ये पहले वाला जो वन वर्ड है यानी एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर उसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम n धन पूर्णांक का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यानी कि इंग्लिश में दिया हुआ है राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो जो n पॉजिटिव इंटीजर है उसका फार्मूला हो जाता है यहां पर देखिएगा n ब्रैकेट में n+1/2 हो जाता है। n+2/1 इसका फार्मूला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मूल बिंदु और बिंदु 3 4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड पॉइंट 3 4। तो 3 4 की दूरी उसने पूछी है। तो यहां पर आपको लिखना होगा रूट का साइन बनाना होगा। इसके अंदर आएगा x² x2 - x1 का स्क्वायर, फिर y2 - y1 का स्क्वायर,
इस तरीके से आपको एक फार्मूला लिखना होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं इस क्वेश्चन को, इसका फार्मूला भी आप लोग जानते होंगे। तो यहां पर दिया हुआ है, राइट द फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो यहां पर फार्मूला हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये फार्मूला इसका हो जाएगा। तो आई होप आपने इसी फार्मूले को लिखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ इसमें, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो उसको बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। यानी व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, उसको मॉडल क्लास कहा जाता है। इंग्लिश में उसको मॉडल क्लास बोलेंगे और हिंदी में बहुलक वर्ग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं? तो उसके शून्यांकों का नंबर जो होगा वो 3 होगा। तो इंग्लिश में दिया हुआ यहां पर, मैक्सिमम हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन एनी क्यूबिक पॉलिनोमस। तो आंसर होगा 3, ओनली 3 लिखना था आपको। तो ये 1 वर्ड हो गया। अब आगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, किसी द्विघात बहुपद का आलेख लिखिए। तो किसी द्विघात बहुपद का आलेख यदि आप लिखोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परवलय। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परवलय। इंग्लिश में देखिएगा, द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो आपको लिखना होगा पैराबोला। तो PARABOLA, पैराबोला इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी वर्ग, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। तो हमको आंसर लिखना होगा समरूप, और इंग्लिश में आ जाएगा सिमिलर या आइडेंटिकल। सिमिलर या आइडेंटिकल हो जाएगा। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और आइडेंटिकल, दोनों में से कोई भी आप वर्ड लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी 12, 7, 2, -3 का सर्व अंतर क्या होगा? द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 12, 7, 2, -3। तो अगला नंबर आपका आएगा -5। अगला नंबर आपका -5 आएगा, तो आपका आंसर -5 हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा जो दिया हुआ उसकी तरफ चलते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो ध्यान रखना, एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो ऑलवेज 0 होती है, 0 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, 0। आगे चलते, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर परिच्छेद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 1। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, अ टेंजेंट टू बी सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट, 1 आंसर हो जाएगा। और छठा जो दिया हुआ 6 नंबर, एक रेखीय समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रेखिक समीकरणों का क्या कहलाता है? तो उसको असंगत कहलाता है, असंगत कहते हैं। और इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सॉरी, अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट वर्ड आ जाएगा इसके अंदर। तो ये आपका तीसरा प्रश्न यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को पहचानिए। तो इसमें आप जब ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन यदि ट्रू और फॉल्स का हम लोग देखेंगे, तो यदि रेखाएं समांतर है तो उसके अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं। इफ द लाइन आर पैरेलल देन देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है, असत्य आपको लिखना था इसमें। दूसरा, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0, a ≠ 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² - 4ac > 0। तो
इसमें जो सेकंड दिया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है, तो नहीं है, क्योंकि 2 4 8 16 सॉरी 2 4 8 8 के बाद क्या आएगा 10 12 14, उसके बाद 16 आता तो समांतर होती, डायरेक्ट 16 आ गया, इसलिए ये समांतर नहीं है, यानी ये जो प्रोग्राम है ये अर्थमेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। नेक्स्ट है चौथा, प्रेक्षण की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि होती है, तो ये स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है। पांचवा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंब होती है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। किसी घटना की प्रायिकता के लिए PE प्लस PE बार इक्वल टू 1 होता है, तो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कुल मिलाकर कहे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तीनों स्टेटमेंट राइट है, यानी कि सत्य है। अगला आ जाता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है। तो अब हम आगे यहां पर क्वेश्चन की तरफ, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 होता है। कितना होता है 16 और 15 का एलसीएम 30 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 30 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो एलसीएम ऑफ नंबर 6 एंड 15 इज 30, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहां पर सेकंड, यदि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 हो तो समीकरण का निकाय, यानी कि इंग्लिश में दिया हुआ इसी क्वेश्चन को, then the system of equation A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 equal to 0, तो इसका हो जाएगा दिस इज ए नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, कोई भी हल नहीं होगा, दूसरे मल्टीपल चॉइस का। तीसरा, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट होगा बी माइनस ए, ध्यान रखना बी माइनस ए। वैसे इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, बी माइनस ए इसका आंसर होना चाहिए, पर एक बार इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, चौथा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के विभक्तीकरण को लिखिए, तो -8 आंसर होगा इसका। तो फोर्थ है द डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 विल बी, तो आंसर हो जाएगा -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो एंगल POA किसके बराबर होगा, तो 50 डिग्री के बराबर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ, इफ द टेंजेंट P and PB from a point P to a circle with a center O and the incident to the each other at angle of 80 degree, then angle of POA is 50 degree। लास्ट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, निम्नलिखित क्या होगा। तो विद्यार्थियों इसका एग्जैक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, P by 360 into 2 pi R। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन जो आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R इज P by 360 into 2 pi R। इसके अलावा भी अब इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए थे बड़े सरल से क्वेश्चन थे, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर द डिविजिबल्स बाय 3। उसके अलावा एक फिगर दिया हुआ था और आपको फाइंड करना था यहाँ पर एडी का मान, वो भी बड़ा सरल सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन आप लोगों को याद है। तो इस मैथमेटिक्स के अंदर यदि हम लोग देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन पेपर आया था, थोड़ा सा यदि मैं कहूँ तो स्टैंडर्ड का पेपर बेसिक के कंपेयर में थोड़ा सा सिंपल आया था, यदि दोनों पेपर का यदि हम कंपैरिजन करें तो। और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए थे वो क्वेश्चन भी बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। जैसे आकृति को ध्यान से देखिए तथा एंगल P को ज्ञात कीजिए, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एलसीएम वाला क्वेश्चन भी था, एक पॉलिनोमियल वाला था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो इस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण आप लोगों ने सोल्व किया होगा इसको, किसी खेल वाला था, एक अपरिमेय नंबर भी था। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन बड़े सरल से और अच्छे से क्वेश्चन थे। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी प्रकार के सॉल्यूशन और वीडियो आपको आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ, नई सॉल्यूशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।